क्या आपको पता है नायका का स्टॉक आज के दिन 800 के ऊपर उसका पीई जा चुका है और यही नहीं काफ़ी कुछ महीनों से ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से उसका पी 1000 के ऊपर था और अब थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि अर्निंग्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट है। बट वो बहुत टाइम से इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है और यही नहीं वो इनफैक्ट पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। मज़े की बात ये है कि वो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के पास है, काफ़ी सारे मोमेंटम इंडेक्स पे भी है। इनफैक्ट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इसका जो जून वाला जो रीबैलेंसिंग हुआ था, उसमें ये स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, मोमेंटम 30 वाले इंडेक्स में और उस पॉइंट से लेके आज के डेट में वो 20% तक ऑलमोस्ट ऊपर है। इनफैक्ट आज भी वो 2 से 3% तक ऊपर है। तो ये इतना जो हाई पीई का जो ये स्टॉक होता है, क्या इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए? आज के आपके क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दूंगा। सर नाइका का पी 910 है जो बहुत ज़्यादा है, लेने का कन्विक्शन आना मुश्किल है और पेटीएम का तो प्रॉफिट भी नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? आप बहुत सही बोल रहे हो। सी क्या होता है कि जब इतना कोई हाई वैल्यूएशंस पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो फंडामेंटली हमारा जो माइंड है ना, हमें एग्री ही नहीं करता, अलाउ ही नहीं करता कि नहीं यार उसमें ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है बहुत स्टार्टिंग से राइट? कि स्टॉक का पी लो होना चाहिए, उसमें एंट्री लेने से पहले, उसका डेप्थ नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जो भी हमारे फंडामेंटल जो भी हमें हम वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू आज तक सीखते आ रहे हैं, राइट? करेक्ट? बात बिल्कुल सही है कि आइडियली अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई प्राइस बेस्ड चीज़ कर रहे हो, राइट? तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो गई या आपको कोई स्विंग बेस्ड स्ट्रैटेजी हो गई या ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी, अगर वो प्राइस बेस्ड है ना, तो मोमेंटम को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोमेंटम 30 इंडेक्स में ये स्टॉक जून के पीरियड में आया था, ओके? एंड उस टाइम पे भी उसका पी जो था वो 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज वो 800 पे थोड़ा-सा अर्निंग्स में जो एक चेंजेस आया, बेटर अर्निंग्स आई है, तो पी थोड़ा कम हो गया है। ऐसा नहीं कि हाई नहीं है, बहुत हाई पी है और ये भी नहीं है कि इसमें मतलब लॉस हो सकता है। बट अगर आप देखोगे तो उसका आज के डेट में 20% का रिटर्न्स वो उस पर्टिकुलर पीरियड में दे रहा है लास्ट 3-4 मंथ्स में, ठीक है? अब क्या होता है ना सिर्फ फंडामेंटल्स को देख के ना मतलब एक तो उसमें 50 ऑड पैरामीटर्स है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप क्या-क्या ट्रैक करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आ जाता है कि आप क्या-क्या ट्रैक करोगे और जो दिखाया जा रहा है नंबर्स क्या वो नंबर सही है? सी अगर मैं पर्सनली मतलब फंडामेंटल्स पे उतना बिलीव नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि यार देखो फंडामेंटल्स का वही है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करनी है, आपको मास्टरी करनी है और उसमें भी कंपनी के चेंजेस होते रहते हैं कंपनी के अंदर राइट? अलग-अलग टाइप के। तो आई प्रेफर कि अगर मैं लेट्स से मेरी मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो जैसे मैंने आपको प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी बताई हुई है। अगर आप प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो फंडामेंटल्स को दूर ही रखो, ठीक है? आपको 2-3 एग्जांपल्स दूँगा। तो जैसे अगर आप 2022 के पहले तक किसी भी फाइनेंशियल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं या इनके जो भी मैनेजर्स हैं, अगर आप किसी का इंटरव्यू देखोगे वो क्या आपको बोलेंगे? हाई पी सॉरी नॉट हाई पी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, एशियन पेंट्स, एचयूएल, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, राइट? उनमें इन्वेस्ट करो, आपका प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। पीएसयू को लेके लोग बोलते थे कि नहीं यार इसमें कभी पैसा नहीं बन सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप देखोगे कि 2023 मतलब 2022 से रैली शुरू हुई, 2023 में मोमेंटम इंडेक्स में पीएसयूज आए और बाय द एंड ऑफ 2024 हाईएस्ट गेन्स वेर मेड बाय पीएसयू स्टॉक्स और उसके बाद सब लोग पीएसयू स्टॉक्स जो है लेने के लिए स्टार्ट कर दिए जब ऑलरेडी वो अच्छा खासा रिटर्न्स मतलब 3-4 मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के बाद लोगों की नजर में और फिर लोग उसे जस्टिफाई करने लगे, फंडामेंटल की स्टोरीज बनाने लगे कि हाँ गवर्नमेंट कैपेक्स आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी फंडामेंटल को लेके ना स्टोरीज बहुत बनाई जा सकती है लेकिन प्राइस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर एंड दैट्स व्हाई यू शुड मतलब आई कांट अलाउ मतलब क्या बोलते हैं रिकमेंड नहीं कर सकते आपको यही फॉलो करना है बट दैट्स व्हाई आई पर्सनली बिलीव कि प्राइस इज अ गुड थिंग टू फॉलो एंड प्राइस को फॉलो करके हम उसे प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लिया जा सकता है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी सही है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है और प्राइस के अंदर ना मतलब जो आगे आने वाला होता है ना कभी-कभी प्राइस के अंदर वो होता है। क्यों होता है? ऐसा बोलते हैं राइट? आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइस नोज़ जो भी है आगे आने वाला होता है कंपनी के एक्चुअल फंडामेंटल्स क्या होता है कि फंडामेंटल्स दिखने में एक है, राइट? लेकिन उन फंडामेंटल्स को लेके आपका परसेप्शन क्या है? आप क्या सोचते हो वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाँ डेप्थ ये है या पी ये है या सेल्स ये है, लेकिन क्या पता उसका जो परसेप्शन है लोगों का लेके उन स्टॉक्स को उनको लग रहा है कि इसका हाई ग्रोथ आने वाला है या ये हाई ग्रोथ स्टॉक है इसलिए उसका पी जस्टिफाइबल है। सी फंडामेंटल्स आर लाइक यू नो आप किसी भी स्टॉक के अच्छे या बुरे जो भी आपको पेपर पे दिख रहा है फंडामेंटल्स आप उसके प्राइस मूवमेंट अगर वो ऊपर जा रहा है उन्हीं फंडामेंटल्स को लेके आप पॉजिटिव स्टोरी बना सकते हो, अगर वो नीचे जा रहा है तो उन्हीं फंडामेंटल्स को लेके आप नेगेटिव स्टोरीज भी बना सकते हो। सो दैट्स व्हाई अगर आप
पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, फॉलो इट विद अ स्टॉप लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा एंड दैट्स फाइन, राइट? सी अगर फंडामेंटली कोई स्टॉक बहुत अच्छा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कभी गिरेगा नहीं। और एक बात ये भी याद रखना कि फंडामेंटल स्टॉक भी तभी चलेगा जब वो मोमेंटम में होगा। सो मेरे हिसाब से मोमेंटम विल ऑलवेज बीट फंडामेंटल, क्योंकि मोमेंटम वाले फंडामेंटल वाले स्टॉक भी तभी ऊपर जाते हैं जब मोमेंटम उसके अंदर आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं होगा और जब जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला होगा, तो हम उसे 5 साल 6 साल क्यों लेके बैठे, अगर एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट अगर हमें मिल सकता है व्हेन एक्चुअली इट इज स्टार्टिंग टू गेन द मोमेंटम, राइट? तो इसीलिए आई वुड से पर्सनली कि मोमेंटम बीट्स फंडामेंटल। आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ऐसा लगता है या नहीं भी लगता हो, तो आप रीजन दे सकते हो कि क्यों आपको ऐसा लगता है, ठीक है? आपके आगे के क्वेश्चंस लेने से पहले 1 मिनट के लिए मार्केट और मोमेंटम की स्ट्रैटेजी जो शेयर की थी उसके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट इन जनरल अगर आप देखोगे तो मतलब आई थिंक पूरा अगस्त महीना एक पर्टिकुलर 200 से 200 टू 400 पॉइंट्स ऊपर ना नीचे इस रेंज में निकल गया। कुछ ज्यादा निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं है ना। मोमेंटम इंडेक्स लास्ट 7-8 दिन से तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का, हमारे मार्केट का स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन एज सच दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पे ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर वीक में उनका ऑल टाइम हाई टच हो रहा है, बिटकॉइन के भी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। बट आप एक चीज देखोगे तो वो ओवर वैल्यूड भी होते जा रहे हैं, मतलब नॉट बिटकॉइन, आई वुड से बिटकॉइन का वैल्यूएशन तो हम निकाल नहीं सकते, बट इन जनरल यूएस का जो मार्केट है, जो उनके टेक स्टॉक की वजह से जो रैली चल रही है वो ओवर हाइप अब लग रही है। प्लस सी हमारा मार्केट स्टेबल है, ठीक है, आई वुड से इट्स नॉट गोइंग डाउन, इट्स नॉट साइडवेज है, मतलब स्टेबल है। कुछ ज्यादा ऐसे बड़ा नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट पॉजिटिव न्यूज फ्लोज दे रही है कि हमारी जीएसटी के नंबर्स जीएसटी कम होने वाला है एक्सेट्रा। कुछ कुछ पॉजिटिव नंबर्स हमें मिल रहे हैं। ग्रोथ जो इस बार की जो अर्निंग्स के रिजल्ट है उसमें भी ग्रोथ थोड़ा था बेटर देन लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स। इस साल के इस क्वार्टर के अर्निंग्स भी अच्छे थे, लेकिन पता है प्रॉब्लम, जो एक रेड फ्लैग जो मुझे लग रहा है वो आज की डेट पे मैं चार्ट पे जब आरएसआई पे देख रहा हूँ तो मुझे इसका डाइवर्जेंस दिख रहा है इन यूएस मार्केट। अब अगर है ना, हमारा मार्केट भले ही स्टेबल हो, कुछ भी हो, हमारे कोई नेगेटिव न्यूज भी ना आए, लेकिन अगर यूएस मार्केट में कुछ भी होता है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है, वो आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है, ये 2-3 सिग्नल्स आ रहे हैं कि शायद वहां पे ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। नॉट इमीडिएटली कि अगले दिन तुम कल ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट एक फील आ रहा है कि शायद अगले 2-3 महीने में ना देयर इज अ बिग क्रैश। नॉट लाइक 40-50 का तो पता नहीं है, बट एक 10-20% का क्रैश ना आने के बहुत ज्यादा चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। आई कैन बी रॉन्ग एंड आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है? तो ये मतलब जो भी मैं सोच रहा हूँ वो रॉन्ग हो सकता है, ये आप सोच के चलो, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है एंड वही एक नेगेटिव चीज मुझे लग रही है, हमारे मार्केट को शायद खतरा कर सकती है। बाकी इन जनरल दूसरे कोई न्यूज फ्लो से, वॉर हो गया, ये टैरिफ्स हो गया, आई डोंट थिंक हमारे मार्केट को कुछ फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो एक इवेंट या वो एक अगर कुछ होता है ना ग्लोबल मार्केट्स में, तो हमें इम्पैक्ट तो जरूर होगा। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, बट लेट्स सी, ठीक है? स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो आज के डेट में 23 स्टॉक्स जो है वो बाय मतलब सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और 7 स्टॉक्स जो है सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है। सो मोमेंटम का जो ये रेशियो है 23 स्टॉक्स ग्रीन और 7 स्टॉक्स रेड, ये भी यही बता रहा है कि हमारा मार्केट साइडवेज है, इट्स नॉट इन बुलिश, इट्स नॉट इन बेरिश, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वीक वाज गुड ओवरऑल, मतलब लास्ट मंडे से एक्चुअली हमें अच्छे खासे 2-3 1% की मूव्स मिल गए, तो इट्स ओवरऑल ठीक है। बट वही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो प्रॉब्लम दिख रही है, देखते हैं आगे कैसे प्ले आउट होता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। एंड इट्स गुड, अगर सी कुछ नेगेटिव होता भी तो इट्स गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। आपके अगर कोई म्यूचुअल फंड चल रहे हैं या आपका मतलब जैसे मैं मोमेंटम इन्वेस्ट जो म्यूचुअल फंड है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट्स रहता है, तो वो तो मैं आई एम डूइंग एसआईपी एंड आई विल कंटिन्यू, आई विल माइट डू सम लमसम एज वेल अगर मार्केट नीचे जाता है तो इस मोमेंटम इंडेक्स फंड में, ठीक है? तो ये हो गए जो भी मुझे जैसा लग रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास, वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। What kind of returns can we expect in India in next 15 to 20 years? Is it fair to keep 12 to 15% expectation with an aggressive portfolio of momentum, small cap and mid caps? Okay. तो आप पूछ रहे हो कि 15 से 20 साल का क्या लगता है? अगर पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बैड क्रैश ऑल्सो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 15-20 ईयर्स तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं एआई एंड जिस तरीके से रैपिडली चेंज हो रहा है पता नहीं, लेकिन अगले 10 साल में एक बहुत जबरदस्त रैली और एक बहुत जबरदस्त क्रैश अक्रॉस इंडिया अक्रॉस ग्लोब में दोनों, मतलब मुझे लग रहा है कि होगा, ठीक है? एंड आई बिलीव कि द वे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया है कि अगर रैली आएगी तो आई विल टेक मैक्सिमम ऑफ द गेन्स, और अगर बड़ा क्रैश आएगा तो मेरा जो लॉस होगा उस टाइम पे कम हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी उसी लिए बनाई है। साइडवेज मार्केट में हम टाइम पास करते रहेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट अगर बड़ी रैली आएगी तो आई विल बी एबल टू कैच इट। आपको जो सेकंड पार्ट था कि क्या 12 से 15% एक्सपेक्टेशन
का रिटर्न्स इज फेयर, यस 12 टू 15% इज वेरी फेयर। सी अगर आप लास्ट 20 ईयर्स का निफ्टी का सीएजीआर देखोगे तो वो 10 टू 12% के बीच में, इंक्लूडिंग आपका 2008 का क्रैश, कोविड का क्रैश, देन वॉर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हुई, गवर्नमेंट 2 बार 3 बार चेंज हो गई हमारी, राइट, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो बहुत सारी चीजें हुई है। इस बीच में 10 टू 12% का निफ्टी ने सीएजीआर दिया, तो वी विल एक्सपेक्ट कि मोमेंटम उससे ज्यादा देगा, मिड कैप्स उससे ज्यादा देंगे। बट हाँ, देर विल बी अप्स एंड डाउन। सीएजीआर का मतलब ये नहीं होता कि हर साल आपको 12% मिलेगा, नहीं। इट मीन्स कि अगर एक साल आपको 24 दे रहा है तो अगले साल आपको 0 भी दे सकता है, या थोड़ा नेगेटिव भी जा सकता है। तो वो हमें समझ के, सोच के और राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ हमें अपनी पोजीशंस को कैरी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। Not to offend you, but would like to know your experience. Like, are you a certified financial planner or a SEBI register, or whatever your experience is? Okay, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं। ऐसी मेरा जो भी कंटेंट मैं बनाता हूँ, वो जो मैंने सीखा है मार्केट से, फॉलो करके, रीड करके, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना मुझे कोई पीएमएस सर्विस लॉन्च करनी है, कुछ नहीं करना है। मुझे बस अपना जो नॉलेज मैंने जो सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो एज सच मेरे पास फाइनेंशियल, आपने जो पूछा कि कोई डिग्री इन सच तो नहीं है। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, ठीक है, एंड फाइनेंस सेबी रजिस्टर्ड भी मैं नहीं हूँ। ओके, सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो पूरा जो भी मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही मैं जो मुझे समझ में आता है मार्केट को देख के, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोमेंटम में कौन सा ईटीएफ ले वो भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मोमेंटम के लिए ईटीएफ बहुत है, आपको यूटीआई का मिल जाएगा, एचडीएफसी का भी है, आईसीआईसीआई का भी है। जस्ट मेक श्योर करना कि जब आप ईटीएफ लोगे तो जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स के एयूएम होते हैं, राइट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ईटीएफ का भी आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल कर लेना, जो भी आपको सही लगे, एयूएम देख लेना। एयूएम ठीक ठाक होगा ना तो लिक्विडिटी बनी रहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो आई प्रीफर म्यूचुअल फंड्स, मोमेंटम वाला जो इंडेक्स फंड है, ओवर ईटीएफ, ठीक है। Next, let us know when and how you deploy money in liquid bees and why. Okay, see, तो liquid bees अगर let's say मुझे पैसा जो है मतलब I want to hold my money but I don't want, मुझे एफडी नहीं करनी है, ठीक है। एफडी क्यों नहीं करनी है? टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं, देन उसमें इन आउट इजी नहीं हो सकता, पेनल्टी लगती है अर्ली एग्जिट के लिए। उन सारे सिनारियोज में लिक्विड बीज आई प्रीफर, कि जब मुझे कैश होल्ड करना हो, राइट। जैसे कि स्ट्रैटेजी का भी मैंने बताया कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगर मतलब लेट्स से कि अभी मैंने जो आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाई है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आप कैश में चले जाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो दैट विल बी अ गुड टाइम टू होल्ड बिग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो उसको आप लिक्विड बीज में रख सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट पार्ट था कि वाई, सेम जैसे मैंने बोला कि लिक्विड बीज, और उसमें भी हाँ, मैं लिक्विड केस जो जीरोधा का जो एक लिक्विड केस आता है, उसके जो फंड्स रहते हैं उसमें मैं डालना प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ लिक्विड बीज। ओके, बिकॉज लिक्विड केस का जो है वो इट डजंट गिव डिविडेंड्स जैसे लिक्विड बीज है, एंड इट एक्यूमुलेट्स एंड वो एड ऑन होता रहता है, तो काइंड ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है उसमें। सो आई प्रीफर दैट, उसका 6 to 7% आ जाता है, इजी इन एंड आउट है। सो गुड प्लेस टू होल्ड योर शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड कैश। ओके, आई थिंक आज के मैंने जो आपके क्वेश्चन है उनका आंसर कर दिया। आपके कोई और क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।